खात्मे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूं। अल्फाज नहीं है। आप लाहौर से इस्लामाबाद और मोटरवे पर अपनी सेहत की परवाह किए बगैर अपने रिश्तेदारों का दिल रखने के लिए मानसरा के अवाम से मोहब्बत और रिश्तेदारी निभाने के लिए आप मानसरा तशरीफ लाए। आप एक बहादुर लीडर है। मैंने आपको अटक किला में देखा, मैंने आपको जलावती में देखा, मैंने आपको मुशर्रफ को ललकारते हुए देखा, मैंने आपको अटक किले के अलावा हर पाकिस्तान की उस जेल में देखा जो मुश्किल तरीन जेल है। मगर आपने अपने भाई को न सिर्फ छोटा भाई बल्कि बेटा बन के दिखाया। आप सलाम, मैं सलाम पेश करता हूं उस जरत को जिसका नाम था मियां मोहम्मद शरीफ। बोलो अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता करे। और आपके लिए मैं दुआओं के साथ दावत देता हूं, या अल्लाह हमारी उम्र भी शहबाज शरीफ को लगा दे। शहबाज पाकिस्तान। ओ सोना लगदा मियां शहबाज जिद नगर नगर पाकिस्तान जिदा खुशहाली आबाद सामिया ते नाज़रिया दे नारे बजने तुम्हारा रंग सजने सजने मियां ते नारे सजने बजने तुम्हारा रंग सजने सजने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ओ मोला हमारे कायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी तकरीर शुरू करें। मैं 3 मुतालबे अपने कायद के सामने हज़ारा के गयूर अवाम की तरफ से रखना चाहता हूं। जनाब वज़ीर आज़म साहब, हज़ारा के अवाम का ये मुतालबा है कि हज़ारा को अलहदा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हज़ारा दी जाए। दूसरा, एक इंटरचेंज का मुतालबा कैप्टन सफदर साहब ने कर दिया। दूसरा, एबटाबाद शहर और लोअर तनावल के लिए जो लसा नवाब और हरीपुर तक कनेक्ट करेगा, उस इंटरचेंज को इस साल पीएसटीपी में शामिल करने का जनाब वज़ीर आज़म ऐलान फरमाएं। ये आधा मंसूबा और आधा एबटाबाद का मुतालबा। और आखिरी बात, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने 30 अरब रुपए के गैस के मंसूबे सिर्फ हज़ारा डिवीजन में शुरू किए थे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फौरन ये पाबंदी हटाएं और उन जारी मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाएं। जनाब वज़ीर आज़म, आज पिछली हुकूमत के 50 मेंबरान कौमी असम्बली के हलकों के वो काम बंद हैं। मेरा आपसे मुतालबा है। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम कैप्टन मोहम्मद सफदर, मोहतरम अमीर मुकाम मोहतरम मुर्तजा जावेद अब्बासी, मोहतरम सरदार यूसुफ साहब और दीगर केपी के मुस्लिम लीग नून के ज़ोमा और हज़ारा और मानसेरा के अजीम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग तो हज़ारा मोटरवे से दिन रात गुजरते हैं और नवाज शरीफ को दुआएं देते हैं, लेकिन मैं आज पहली मर्तबा इस मोटरवे से गुजरा तो
हरदम हर पहलू नवाज शरीफ को याद किया कि नवाज शरीफ वाकई पाकिस्तान का मेहमान है। इतनी शानदार मोटरवे जो नवाज शरीफ ने तामीर की है, उसके हम पल्ला मुल्तान सक्खर मोटरवे जो मियां नवाज शरीफ ने 2016 में उसका आगाज किया और अपने दौर में उसकी तामीर मुकम्मल की। ये वो अजीम मंसूबे हैं सी पैक के जो नवाज शरीफ के दौर में बनाए गए। और मुझे जब कभी इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे से गुजरना पड़ता है तो आज ये मोटरवे देखकर मुझे एहसास हुआ कि किस तरीके से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की से हमकिनार कराने के लिए दिन रात मेहनत की। और आज मैं आपको ये कहने आया हूं, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मानसेरा के अजीम सपूतों, सुन लो मेरी बात कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो नवाज शरीफ की क़यादत में मैं केपी को पंजाब बना के छोड़ूंगा। मेरी बात याद रखना, मेरी बात। लेकिन इसके लिए आपको भी फैसला करना होगा। ये इस तरह नहीं होगा। अगर आपको ये मंजूर है कि पेशावर को लाहौर की तरह तरक्की दिलवानी है और पूरे केपी को पंजाब की तरह तरक्की दिलवानी है, तो फिर आपको ये फैसला करना होगा कि एक ऐसा शख्स जो अनापरस्त है, दिन रात झूठ बोलता है, यू टर्न मारता है, कौम से धोखाबाजी करता है, महंगाई 3.5 साल में आसमानों से बातें करती रही और गुर्बत और बेरोजगारी में बेपनाह इजाफा हुआ। 50 लाख घर तो बड़ी दूर की बात है, एक ईंट नहीं लगाई, और 2 करोड़ नौकरियां दूर की बात है, एक नौकरी नहीं दी, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। मैं मानसरा के अजीम बुजुर्गों और नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि फैसला कर लो कि तामीर करने वाला नवाज शरीफ है या ये खादम है, और तखरीब करने वाला वो यू टर्न मारने वाला इमरान खान है। आपको ये फैसला करना होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूं उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कि मैं अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा और पाकिस्तान को अजीम करूंगा। और देखें, अभी बिजली की, अभी तेल और पेट्रोल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी, बड़ी मजबूरी से दिल पे पत्थर रखकर ही हमें करना पड़ा। लेकिन उसके साथ 8 करोड़ लोगों को सब्सिडी भी दी, इसलिए कि वो गरीब लोग कहां जाएं। इमरान नियाजी ने अपने आखिरी दिनों में तेल की कीमतें कम की, दुनिया में तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, और सिर्फ इसलिए कि उसको पता था कि आईनी तरीके से वो घर जा रहा है, और उसने हमारे लिए ये जाल फेंका। हमें मजबूरन अब ये कीमतें बढ़ानी पड़ी, लेकिन हमें आपकी तकलीफ का पूरी तरह पता है, एहसास है, इसलिए 28 अरब रुपए का माहाना मैंने अवाम के लिए 8 करोड़ लोगों के लिए 2000 रुपए महीने की सब्सिडी दी है। इंशाअल्लाह मैं आपको ये आज कहने आया हूं कि मैंने वहां से आज से 2 हफ्ते पहले मैंने कहा था कि अगर केपी के हुकूमत आटे को सस्ता करती है तो ठीक, वरना मैं फिर इंशाअल्लाह जो रेट आटे का पंजाब में है 490 रुपए 10 किलो की बोरी मैं करूंगा,
उन्होंने अभी तक मुझे जवाब तक नहीं दिया। कल से या परसों से पाकिस्तान भर में केपी शमोल यूटिलिटी स्टोर्स में आटा 10 किलो का 400 रुपए में मिलेगा, मगर मैं पूरे केपी में इंशाल्लाह सस्ता आटा मुहैया करूंगा। आज आखिरी मर्तबा मैं वजीर आला केपी से दरखास्त कर रहा हूं कि अपने सूबे के गरीब आवाम के लिए कोशिश करो और सस्ता आटा दो। और सुन लो, अगर 24 घंटे में उन्होंने इसका जवाब ना दिया तो ये खादम हाजिर है। जिस तरह मैंने वहां पर कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा आपको। यहां पर आज बड़े मुतालबात किए गए हैं। खजाना खाली करके वो शख्स चला गया। कर्जों के बोझ इतने हैं कि हमारी नस्लें भी शायद ये कर्जे ना उतार सकें, लेकिन उस अल्लाह ताला पर हमें भरोसा है जिसने कहा है कि फजर की नमाज अदा करो, रिज़्क़ की तलाश के लिए निकल जाओ। हम मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे नवाज शरीफ की क़यादत में और खून पसीना घराएंगे, पाकिस्तान को खुशहाल करेंगे। आज यहां पर मैं मानसेरा वालों आपके लिए मेडिकल कॉलेज का ऐलान कर रहा हूं, मेडिकल कॉलेज का। और आप उस मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल कर डॉक्टर बने, फिजिशियन बने, सर्जन बने और आवाम की खिदमत करें। इसके अलावा मैं यहाँ के मानसेरा और उसके गिरदोनवा के इलाकों की तरक्की, आपके गली मोहल्लों में जो आपके मसाइल हैं, उसके लिए मैं 1 अरब रुपए का पैकेज का मैं अभी ऐलान कर रहा हूं, 1 अरब रुपए, ताकि आप अपने इन इलाकों में जो आपके मसाइल उनको हल करें। और इसी तरीके से यहाँ पर जो हज़ारा के लिए अलहदा इलेक्ट्रिक कंपनी का जो मुतालबा किया जा रहा है, इसको करना है कि नहीं करना? मुझे आवाज नहीं आई, करना है कि नहीं करना? अभी भी आवाज करना है? तो मैं आपके इस हुक्म के ताबे मैं यहां पर हज़ारा की इलेक्ट्रिक कंपनी का मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि मैं आपको उसके ताकि आपके बेपनाह फवायद मिलेंगे। और आज मैं जब आ रहा था तो मुझे पता चला बलूचिस्तान में वहां पर लोकल बॉडीज के जो नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बलूचिस्तान में लोकल बॉडीज के इलेक्शन आज हो रहे हैं इंतहाई पुरअमन तरीके से और 30 से 35% वोटर्स का टर्न आउट है, जो कि बलूचिस्तान की तारीख में एक बहुत ही हौसला अफजा खबर है। इससे साबित होता है कि बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में रहने वाले अवाम को अपने जमहूरी निज़ाम के ऊपर न सिर्फ एतमाद है बल्कि सिक्योरिटी के हवाले से उनको ये यकीन है कि सिक्योरिटी बेहतर हो रही है। मैं केपी के अवाम को और ख़ास तौर पर यहाँ पर मानसेरा के बुजुर्गों और भाइयों और नौजवानों को आपको आज ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले बजट में जो जून में आना है, नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए, बेटों के लिए जो स्कूलों और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में आला पोजीशन हासिल करेंगे, उनको फ्री लैपटॉप आपको मुहैया करेंगे, ताकि आप फ्री लैपटॉप चाहिए, कलाशनकोव तो नहीं चाहिए। इमरान नियाजी कहता है, गाली गलोच करता है,
मैं उसका जवाब नहीं देता, मैं उसका जवाब नौजवानों को लैपटॉप से देता हूं, ताकि आप अपने हाथ में लैपटॉप रखें और काबिल बने, अजीम बने। आज मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर ना आया, मैंने कहा कमर में तकलीफ है, अल्लाह मालिक है, मैं आज जाऊंगा, आपसे मिलूंगा, आपसे बातें करूंगा और आपको मैं ये कहूंगा कि उठो, तगड़े हो, पाकिस्तान के लिए काम करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, पाकिस्तान को अजीम बनाओगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायदे आजम, नवाज शरीफ, खुदा हाफिज। नाज़रीन, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून का एक अजीम पावर शो वज़ीर आज़म जलसे से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हज़ारा और मुल्तान सक्खर मोटरवेज नवाज